माँ इस घर ने भले ही आपको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, डैड को जिसने भी मारा है ना, मैं उसका पता जरूर लगा के रहूंगा। What's up bro, क्या हाल है? अरे हाय, कैसा है? All good यार आशीष, यहाँ मुझे एक डिसेंट सी जगह तो मिल गई है। Now I think I can stay here. तूने बलरामपुर का सिटीजन बनने का फैसला ले लिया है, तो एक काम करना, वहाँ की कोई गांव की छोरी ढूंढ ले, शादी कर ले और सेटल हो जाना यार। अबे यार, तुझे पता है ना मैं शादी करने नहीं आया हूँ। I'm not here to get married, right? अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है यार? आंटी भी तो यही चाहती थी कि तू सेटल हो जाए, और यहाँ पे भी कितनी लड़कियों के साथ मैंने तेरी डेट फिक्स की थी, लेकिन तू जाने से रहा। देख आशीष, तू बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? एक काम करता हूँ मैं, वहाँ इंडिया में तेरा एक डेट फिक्स करता हूँ, तो तू जा भी सकता है और मिल भी सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा, ओके? और वैसे भी मुझे काम है, प्रिया आती होगी। प्रिया? ये प्रिया कौन है भाई? अरे प्रिया मेरी इंडिया की सेक्रेटरी है, वो मेरा सारे इंडिया का काम संभालती है। वाह, कैसी है दिखने में भाई? अरे मिला कहाँ हूँ मैं उससे, सिर्फ फोन पे ही बात होती है अभी तक। चल ठीक, सुन ना, वो आती होगी, आई वांट टू गेट रेडी एंड ऑल, ओके? चल, आई कॉल यू बैक। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर बेटी। ए चाचा, थोड़ा जल्दी जल्दी। साहब जी, जो कल आप पैसे दिए थे वो पूरा थे ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है? मैंने सारे मजदूर को पूरे पैसे दिए हैं। और रही बात तेरी, तो पिछले महीने 3 छुट्टी ली थी ना तूने, और एडवांस से पैसे लिए थे, उसका क्या है? साहब वो मैं नहीं था, मैंने कोई उधार नहीं लिया है, आप मेरे पैसे पूरे दीजिए। वाह, अब तो झूठ ही बोलने लगा है। मैं अच्छे जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। सबसे पहले तो झूठ बोल के उधार लेते हो, और उसके बाद उस पैसे से शराब पी जाते हो। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। सच तो यह है, आप कभी भी पूरा पैसा देते ही नहीं है साहब। आप सब पैसे हड़प लेते खुद ही। प्रताप साहब से आपकी शिकायत करेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझे यहाँ काम करना कि नहीं है? इस तरीके से बात करोगे तुम मजदूरों से? तू है कौन है? और मेरे काम में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। नाम क्या है तुम्हारा पूरा? क्यों? नाम जान के क्या करेगा? पुलिस बुलाएगा। हाँ, पुलिस बुलाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे बेईमान ठेकेदारों को ना जेल में होना चाहिए, समझे तुम? अब तेरी ना जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। ए मुकेश, रंजन, आओ इसको। ए, बोलो। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिया वर्मा, इंटरेस्टिंग। सर आपको कितनी चोट आई है? आप ठीक तो? सर लेकिन आपके सर पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वर्कर्स के साथ ऐसे बिहेव करने की? अब आप कौन है मैडम जी? आज तो मतलब हद ही हो गई है। जो भी आ रहा है वो ज्ञान पेल के जा रहा है। तुमको नहीं पता ये कौन है? ये है प्रिया मैडम, इस कंपनी की मालकिन। जी
और मैडम, ये जो है ना, ये अपने आप को यहाँ का मालिक समझता है। सारे मजदूरों के साथ जुल्म करता है, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं देता है, वो कुछ बोलो तो फिर मारता है। मेरी हालत देखो आप, उसने क्या की है। नहीं मैडम जी, ये मेरे काम में टांग अड़ा रहा था। आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। आइए आइए, ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। पहले भी तुम्हारी कई बार कंप्लेन्स आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान ने देखा है तुम यहाँ क्या करते हो। मैडम जी ऐसी बात नहीं है, मेरे काम से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्यों भाइयों बताओ? आप सबके साथ यहाँ अच्छा बर्ताव होता है? आप सबको पैसे वक्त पर मिलते हैं? आप सब चुप क्यों हैं? बताइए ना, प्लीज बोलिए। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बताइए, आप लोग यहाँ पे खुश हैं या नहीं? बोलते क्यों नहीं आप लोग? बोलिए। कहाँ रहा है सब? आप कौन है? मैडम, हम हैं प्रताप राज शर्मा। वही हमार बेटवा राहुल राज शर्मा। हम ही गिर रहे हैं। सर, आपको पता है कि आपका ये ठेकेदार यहाँ के मजदूरों के साथ कैसा बिहेव करता है? क्या बात कर रही है मैडम? आज तक इक्को मजदूर कोई शिकायत नहीं किया है। और ये सुरेश हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, बढ़िया काम करता है। देखिए, सुरेश के गुंडों ने इस मजदूर को कितनी बुरी तरह से मारा है। क्या सबूत है कि मैंने इसे मारा है? किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? क्यों भाइयों, किसी ने देखा है मुझे मारते हुए? लीजिए, देख लीजिए, कोई भी आगे नहीं आया। अब तो आप मानते हैं ना कि मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैंने देखा था साहब, सुरेश जी कभी भी पूरा तनख्वाह नहीं देते और हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। और कभी कभी तो सीमेंट में भी मिलावट करते हैं। कहा सुरेश, ये सब कहा है? हम कितना भरोसा किए थे तुम पे, इतना बड़ा धोखा दिए हमें। प्रताप भैया मेरी बात तो सुनिए। बस, हमें कुछ नहीं सुनना है। बात तो सुनिए। राहुल, पुलिस को फोन करो, जेल में डलवाओ उसको। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए। तुम तो बहुत ही बहादुर हो। क्या नाम है तुम्हारा? काश मैं आपको बता सकता कि मैं आपका कौन होता हूँ जी। अर्जुन सिंह। अर्जुन? काम भी अर्जुन वाला किए हो। एक बात बताओ, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है, तुम्हारी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, फिर भी तुम इन मजदूरों का इतनी हिम्मत से साथ दिए हो। शाबाश। अपने बड़ों से सीखें। आज से तुम इसी साइट पर काम करोगे और जो आज हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। अरेस्ट करो उसको, ले चलो फिर। अरे मैंने कुछ नहीं किया। प्रताप भैया, प्रताप भैया। गुड बॉय। बस हो गया। सर, आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह बहुत रिस्की है, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था।
सर आपने सिक्योरिटी भी नहीं रखी अपने साथ, आपको कुछ हो जाता वहां तो। तुम हो ना मेरी सिक्योरिटी। और तुम लोग टाइम पे आ गए थे ना, क्या फर्क पड़ता है? सर आप समझ नहीं रहे, आप एटलस ग्रुप के सीईओ हैं, इंडिया में नए हैं। आप ऐसे ही अकेले चले गए वहां पर। आपने देखा ना उन्होंने क्या किया आपके साथ। अगर हम लोग वहां टाइम से नहीं पहुंचते तो पता नहीं वो लोग आपके साथ क्या करते। अब वो सुरेश तो पता नहीं आपका क्या हाल करता है। ये आशीष भी ना। ओ, तू सर शादी करने के लिए इंडिया आए? लंदन में अच्छी लड़कियां नहीं थी क्या? प्रिया, तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहाँ तू और कहाँ ये 10,000 करोड़ के मालिक? प्रिया, जी सर। मुझे ना कुछ नए कपड़े खरीदने को, क्या है कि थोड़े बहुत कपड़े थे पहन लिए और ये कपड़े लड़ाई झगड़े में पूरे खराब हो गए। आई नो यहाँ पे कोई मॉल तो होगा नहीं, बट आसपास कोई अगर अच्छा सा मार्केट हो तो वहां से कपड़े खरीदना। सब मार्केट है, मैं मंगवा दूंगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप मार्केट गए ना तो आप बहुत गर्मी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। प्रिया, मैं एक आम आदमी और एक आम आदमी जैसी जिंदगी जी रहा हूँ, राइट? और आई थिंक तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगे? इट्स अ यस और अ यस? जी सर। चले? सर मैंने आपसे कहा था बहुत गर्मी लगेगी आपको। नहीं नहीं प्रिया, मैं ठीक हूँ। जस्ट मुझे वो मॉस्किटो रिपेलेंट लेना था, वो आई थिंक यहाँ पे मिलेगा। ये बस। चलो। हाँ, मॉस्किटो रिपेलेंट। कितना हुआ? 150 रुपए। 150 क्यों आंटी? मैं जब पिछली बार आपसे लेके गया था तब तो आपने मुझे 250 रुपए में दिया था। अरे बेटा, 150 की चीज मैं 250 में कैसे बेचूंगी? नहीं नहीं, आप मुझे 250 रुपए में ही देंगी, ज्यादा महंगा नहीं देंगे आप इस बार। ये लीजिए। अरे बेटा, 150 बराबर है, 250 ज्यादा होता है। तुम मेरी सुनो। देखिए आंटी, आप मुझे नहीं बना सकती, मैंने फिल्मों में देखा है। आप मैंने फिल्मों में देखा है कि बार्गेनिंग कैसी की जाती। अरे एक सेकंड रुको, आप ज्यादा नहीं लोगी, आप मुझसे 250 रुपए ही लोगी। अरे बेटा, आप ही इनको समझाओ। सर 250 150 से बड़ा होता है। 250 मतलब 250, 150 मतलब 150। आप ज्यादा दे रहे हैं। ये लो। थैंक यू। ये कितना यमी है, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं खाई थी। वेरी नाइस। व्हाट डू यू कॉल दिस? जलेबी। जलेबी। और दो तो भैया और दीजिए, निकालिए। जलेबी। नमस्ते भाई। अरे अर्जुन भैया, आप बता नहीं भाभी जी के बारे में? बड़े छुपा रिश्तम निकले जी आप तो। लगता है अगली बार जब मिलेंगे तो 2 फोटो बच्चे के साथ दिखाएंगे। Are you okay? बब्बन जी, ये मेरी बॉस हैं। वो साइट पे काम चल रहा है तो इसलिए वो यहाँ पे आई थी और इसलिए मैं उनको ये जलेबी ट्राई करा रहा था। और शहर में जलेबी खाई नहीं गई, पता नहीं, तो मैंने यहाँ की जलेबी ट्राई करी। क्या पता वहाँ जलेबी मिलती है नहीं मिलती। माफ कीजिएगा मैडम जी, हमको लगा कि आप अर्जुन भैया की घरवाली हैं। कहा है कि आप दोनों को देख करके ना कौन धोखा खा सकता। कोई बात नहीं। अर्जुन, मैं चलती हूँ, कल साइट पे आ जाना, बहुत काम है। और ये थैंक यू। कितनी बड़ी कंपनी की मालकिन है
फिर भी यहाँ आपके साथ 2 जलेबी खा रहे हैं। कितनी सरल समय आपकी बात, मतलब मैडम जी। पवन भैया अब ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे वो बड़े शर्मा जी के घर कब लेके जा रहे हैं? बिल्कुल लेके चल सकते हैं, पर शर्मा जी के घर पे आपका काम क्या है? बब्बन जी, वो क्या है कि वो प्रताप जी ने मेरी नौकरी लगवाई है ना, तो बस उनको घर पे जाके धन्यवाद कहना। अरे तो वो तो साइड पे भी बोल दीजिएगा, उसके लिए घर जाने की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन मैंने सुना है कि उनकी माता जी की तबीयत खराब है। आप तबीयत तो थोड़ी सी खराब है, वो उनकी जो बहू है ना, 1 नंबर की चुड़ैल है ना, जीना हराम करके रख दिया है उनका। जब देखो कोसती रहती है। अरे मुझे तो उसके लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं लगते भैया, बहुत चालाक औरत है, पूरा गांव जानता है उसके बारे में। जब से इस घर में आई है ना, अरे अम्मा जी बीमार रहने लगी हैं। अच्छा, वो तो एक काम करते हैं, आप मुझे घर तो ले चलिए, वो मेरी नौकरी लगी है तो मैं अम्मा जी का आशीर्वाद भी ले लूंगा। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो फिर देर किस बात की, चलिए बाइक भी है, आओ आओ आओ। आ जाओ आ जाओ। अरे 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 अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम दोनों मुंह उठा के? हाँ, हमारे ससुर जी से मिलने आए हो, वो घर पर ना है। और बब्बन, कितनी बार कहा है हमने तुमसे, काम की बातें घर पर मत लाया करो। चलिए, शीला भाभी उनके सरल स्वभाव से आपका परिचय तो हो गया। ए बब्बन वाह, इका खुसर बुसर कर रहे हो बे? यहाँ हम तो भूल ही गए, हमने तो तुमसे कहा था कि किसी अच्छे मालिक को घर भिजवा देना, वो काम तो तुमसे हुआ नहीं। हाँ, अरे आप चिंता मत कीजिए ना भाभी जी, हमारी बात हो गई है माली से, कल आ जाएगा ना रामू। ना ठीक है, कल याद से आ जाना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। भाभी जी, ये अर्जुन भैया हैं, गांव में नए हैं। अब जैसे ही पता चला कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने की जिद कर बैठे। एक बार अम्मा जी के दर्शन करा देते भैया जी को तो ये कोई धर्मशाला है जो मुंह उठा के चले आए? दर्शन करने हैं, देवी है वो। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अरे जा रहे भाभी। जाओ भाई, अरे इनको भी लेके जाओ भाई। आप गुस्सा काहे होती हैं? तानी कौन लचतर में पैदा हुई थी चुड़ैल। अरे भैया जी आइए ना।